वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक जो लेकर आए हैं। ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक ना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में इस हम वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये वीडियो है पार्ट नंबर 9। इससे पहले 8 वीडियो बन चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक ना। नाम क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किसको कहते हैं? सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं हम लोग। वर्ड जो स्यूडो आया है, स्यूडो का मतलब क्या होता है? तो स्यूडो का मतलब हम लोग बोलते हैं फॉल्स, है ना। फॉल्स होता है, फॉल्स, है ना। नाम से पता चल रहा है फॉल्स, ठीक है। नॉट जेन्युइन इसको हम लोग बोलते हैं। स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स या नॉट जेन्युइन। मतलब ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि फॉल्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो नहीं है या उसके जैसा बिहेव करता है। तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। द रिएक्शंस the reactions which are the reactions which are not actually the reactions which are not actually of first order, है ना। the reactions which are not actually of first order but behave like but behave like but behave like first order reactions. The reactions which are not actually of first order but behave like first order reactions is known as pseudo first order reactions. तो आपको डिफिनेशन याद हो गया होगा। The reactions which are not actually of first order but behave like first order reactions is known। इसका रीजन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रीजन क्या है? तो इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, आपको याद रखना है, इन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके पीछे रीजन हम लोग क्यों बोलते हैं इसको फॉल्स रिएक्शन, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में बात करें हम लोग। तो इन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज और एक्सेस अमाउंट, लार्ज और एक्सेस अमाउंट, लार्ज और एक्सेस अमाउंट। ये चीज़ समझ में आया। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एक रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट यहाँ एक से ज़्यादा होता है, याद रखना है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होगा। वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज और एक्सेस अमाउंट। इसके पीछे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मतलब इसको यहाँ पे लिख लेना है एटलीस्ट टू रिएक्टेंट, है ना। एटलीस्ट टू रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। एट लीस्ट टू रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। मतलब अगर आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस चाहिए तो उसमें उस इन जनरल क्या होता है, बहुत सारे केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बोलेंगे, वहाँ पे दो रिएक्टेंट होगा और एक उसमें से क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होता है। ये चीज़ याद रखना है। एटलीस्ट टू रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन, है ना, सच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वन रिएक्टेंट जो होगा ये लार्ज अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। इसके पीछे ये रीजन बोलते हैं हम लोग। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का ये था। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल बने रहिएगा इस वीडियो में। CH3, है ना, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का एग्जाम्पल यहाँ पे है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। केमिकल काइनेटिक्स में इसका बहुत सारा क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। हम लोग एक क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे। CH3COO2H5, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर है ये। और इसका यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शंस होगा, क्या बनेगा? तो आपका रिएक्शंस होने के बाद क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड CH3COOH और अल्कोहल बन जाएगा। रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो ये आप क्या है, इथाइल इथेनॉइड, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल इथेनॉइड, जो कि एक ईस्टर है। ईस्टर का यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, एसिटिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो ईस्टर ये है आपका, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये आपका वाटर जो होता है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में रहता है। वाटर यहाँ पे एक रिएक्टेंट बताया गया कि लार्ज अमाउंट में रहता है, एक रिएक्टेंट क्या होगा, लेसर अमाउंट में होगा कंपेरेटिवली, है ना। तो अगर हम लोग इनिशियली बात करें, एट इनिशियली अगर बात करें हम लोग, तो जैसे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे इथाइल इथेनॉइड आपका 0.01 मोल है, ठीक है। 0.01 मोल रिएक्ट कर रहा है, या हम लोग इसको लिए हैं किस में, वाटर जो कि बहुत ज़्यादा है, 100 मोल्स, है ना। वाटर का बहुत ज़्यादा कंपेरिजन है। हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 0.01, मतलब लेसर अमाउंट में कौन है आपका, इथाइल इथेनॉइड, ठीक है, लेसर अमाउंट में। और वाटर जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शंस का जो रेट है या रेट जो होगा हम लोग बोलेंगे ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि एक का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, इथाइल इथेनॉइड का रेट पे डिपेंड करेगा। रेट टोटली जो होगा वो इथाइल इथेनॉइड के कारण होगा, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उस पर रेट फर्क नहीं पड़ेगा। तो CH3 इसका रेट लो एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, CH3COO2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर।
अब यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कंज्यूम जो होगा वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू, अगर बात करें हम लोग इथाइल इथेनॉइड का यानी ईस्टर का, है ना, बहुत कम यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पे 0.01 मोल 100 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इनिशियली अगर बात करें ये, अगर एट टाइम टी पे बात करें हम लोग, जैसे कंज्यूमशन बोल रहे हैं, तो एट टाइम टी पे ये तो टोटली कंज्यूम हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जीरो कंज्यूमशन या टोटली कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया ये। और यहाँ पे 99.9 ग्राम, मान लीजिए कि 0.01%, जो कि उसके कंपेरिजन बहुत कम है। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है आपका 0.01, जो कि इथाइल ईस्टर का जो कंपोनेंट था वही था। तो यहाँ पे ये 99.9% बच गया, बहुत कम यूज हुआ यहाँ पे, वेरी लेस, है ना, क्वांटिटीज यूज हुआ यहाँ पे इसके कंपैरिजन में। और हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम कंज्यूम होने के कारण इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑमिट कर देते हैं। K/H2O को यहाँ K- लिख रहे हैं हम लोग, और CH3COO2H5 आपका रेट कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली चेंज कर रहे हैं, इसके सिंबल में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है वेयर K जो क्या है, या K- क्या है, K- आपका K वाटर का कंसंट्रेशन है ना। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग, पहला एग्जाम्पल तो हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दूसरा एग्जाम्पल अगर इन्वर्सन ऑफ शुगर केन कर लेते हैं हम लोग। इन्वर्सन ऑफ शुगर केन इज आल्सो द वन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब शुगर केन का फार्मूला C12H22O11 होता है, ये जान रहे हैं हम लोग। वाटर के साथ रिएक्शन होगा इसमें, यहाँ पे भी वाटर एक्सेस अमाउंट में, ये क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बनाता है, दूसरा फ्रुक्टोज बनाता है ना। C6H12O6 दोनों में क्या होता है, फार्मूला सेम होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंसेस होता है। तो इसका अगर हम लोग रेट लिखेंगे, ठीक है, इसका अगर रेट लिखेंगे हम लोग, तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो रेट इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि वेरी लेस अमाउंट में है कौन आपका, वेरी लेस अमाउंट में आपका है कौन, आपका शुगर केन, और बहुत हाई क्वांटिटी में कौन है आपका, हाई क्वांटिटी हाई अमाउंट में कौन है, वाटर। तो इसका जब हम लोग रेट लिखेंगे, तो रेट किस तरह से लिखेंगे, तो रेट हम लोग इस तरह से लिखते हैं K है ना, आपका शुगर केन, और यहाँ पे वाटर ज़्यादा इसीलिए K- लिखा गया, CH3COO2H5 ये हो जाएगा। तो यहाँ से रेट का एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, इसके दो एग्जाम्पल थे, दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें किसका किसका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जो देखें वो किसका था, तो इन्वर्सन ऑफ शुगर केन। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इसको बोलेंगे, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो का मतलब फॉल्स या नॉट जेन्युइन जिसको बोलते हैं, जो दिखने में लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर का है बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता। इस तरह से स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो एपियर होगा हायर ऑर्डर का बट एक्चुअल में क्या होता है, वो लोअर ऑर्डर का होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स बात कर लेते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स का सबसे पहले ये क्वेश्चंस जो है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, जो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के बुक में। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है कि इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे टाइम पर सेकंड में दिया है, और ईस्टर का कंसंट्रेशन दिया है 0 सेकंड में 0.55, 30 सेकंड में 0.31, 60 सेकंड में 0.17 और 90 सेकंड में 0.085 हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड, है ना। और दूसरा क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट को निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला है। यहाँ पे क्या निकालने बोला है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो एक नंबर में हम लोग को निकालना क्या है, एक नंबर में निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है यहाँ पे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस किसके किसके इंटरवल निकालना है, तो बिटवीन हम लोग बोलेंगे, बिटवीन या इन द इंटरवल 30 to 60 सेकंड में निकालना है, इन इंटरवल 30 to 60 सेकंड। ठीक है, 30 से 60 सेकंड के इंटरवल में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस का। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जो कि एपियर्स होता है हायर ऑर्डर का, बट एक्चुअल में होता क्या है, लोअर ऑर्डर का। तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे आपका ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ईस्टर प्लस वाटर, है ना। तो ये आपका मिल करके क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये चूंकि रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा, ईस्टर ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, याद रखना इस चीज़ को। रिएक्टेंट के लिए हम लोग जब भी रेट निकालेंगे तो नेगेटिव साइन बताते हैं हम लोग। R2 का कंसनट्रेशन माइनस R1 का कंसनट्रेशन, R2 क्या हो जाएगा, मतलब
60 सेकंड पे जो कंसंट्रेशन होगा, और तो यहाँ पे T1 मतलब ये 30 सेकंड, T2 मने तो T1 सेकंड पे जो होगा वो R1 कंसंट्रेशन, T2 सेकंड पे जो होगा वो R2 कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि R2 का वैल्यू 60 सेकंड पे कितना दिया है कंसंट्रेशन, तो 60 सेकंड पे दिया है -0.17, माइनस लिख लीजिए आप पहले आगे 0.17 माइनस, ठीक है। और R1 का T1 30 सेकंड पे कितना कंसंट्रेशन दिया है, तो 30 सेकंड पे आपका दिया है 0.31, है ना। क्वेश्चन आपके नीचे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे 60 माइनस 30 कर देंगे, T2 माइनस T1। अब यहाँ से -0.17 और माइनस माइनस क्या होता है +0.31। अब यहाँ से 60 में 30 चला जाएगा तो ये इस तरह से हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दिए हम लोग। 60 में 30 गया तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, 1 में 7 गया 4, यहाँ पे 2 में 1 जाएगा तो 2 में 1 जाएगा तो 1, और ये 0 पॉइंट हो जाएगा 0.14/30। 0.14/30 साइन किसका होगा, प्लस का। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग, जब डिवाइड किया जाएगा इसको तो क्या आएगा, तो इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो 4.67 इंटू 10⁻³ आएगा, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड आपका इसका आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में एम, है ना, और ऑब्लिक देके एस भी लिख सकते हैं। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकल के आया। सेकेंड में इसका जो क्वेश्चंस बोला जा रहा था, सेकेंड क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा था, तो सेकेंड में क्वेश्चन बोला जा रहा था रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो रेट कांस्टेंट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, आपके सामने नीचे इमेज दिया हुआ है, इमेज में आप देख सकते हैं। रेट कांस्टेंट किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोग रेट कांस्टेंट के रेट से निकालेंगे। तो ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, है ना, 2.303/T हो गया लॉग, हम लोग क्या बोलेंगे लॉग यहाँ पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन R0, है ना, R0 यहाँ पे लिख दीजिए, R0 बाय, या 30 भी लिख सकते हैं लेकिन 0 लिख लीजिए, 30 सेकंड पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो R0 बाय एट टाइम 30 सेकंड पे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ये 30 सेकंड पे निकालने जा रहे हैं एवरेज रेट कांस्टेंट जो निकालने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट 30 सेकंड, T इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 सेकंड लिखेंगे। तो 30 सेकंड पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे 2.303/30, है ना, लॉग 0 कंसंट्रेशन कितना था, 0 सेकंड पे कितना कंसंट्रेशन था, तो आप देख सकते हैं इमेज में दिया हुआ है 0.55 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 सेकंड पे कितना था 0.31। अब यहाँ पे जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसको जब ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो इसका आंसर निकल के आप कितना आएगा, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 1.91 आएगा। कितना आएगा, इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई लॉग वगैरह सारा पुट कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा 1.91 इंटू 10⁻² पर सेकेंड, ठीक है। ये आया है आपका 30 सेकंड पे। इस तरह करके हम लोग डिफरेंट इंटरवल पे निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे, 90 पे निकालेंगे, और तीनों का रेट कांस्टेंट का एवरेज निकालेंगे। तो इस तरह से एवरेज रेट कांस्टेंट निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे T 60 सेकंड पे अब नेक्स्ट बात करें, T अगर हम लोग 60 सेकंड में लेते हैं और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 पे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का उसी तरह से 2.303/60 लॉग, है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगा 0.55 लिख देना है, 0.55, और 60 सेकंड पे क्या कंसंट्रेशन था, तो 0.17, ठीक है। 60 सेकंड पे क्या है 0.17। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा सारे को तो कितना वैल्यू आ जाएगा, जब सारा कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.96 इंटू 10⁻², है ना, 10⁻² पर सेकंड आएगा, पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह से हम लोग निकाल ले लेंगे 90 सेकंड पे। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस पे जब भी इस तरह का रेट कांस्टेंट बोला जाएगा तो सारे टाइम इंटरवल पे निकाल लेना है। K इक्वल टू क्या बोलेंगे 2.303 बाय यहाँ पे 90 सेकंड पे निकालना, 90 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है उसी तरह से लिखेंगे 0.55, और 90 सेकंड पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है कितना कंसंट्रेशन है 0.085। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप, इसको सारे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.07 इंटू 10⁻², है, -2 पर सेकंड आएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एवरेज रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे सारे में देखना है क्या है, पर सेकंड सारे में है, और यहाँ से और एक चीज़ कॉमन क्या है 10⁻²। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं
एवरेज रेट कांस्टेंट, एवरेज रेट कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। एवरेज रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एवरेज रेट कांस्टेंट के डेस हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो शुरू में 1.91 प्लस 1.96, ये सारा चीज़ तो कॉमन है, 1.91 हो गया, इसके बाद 1.91 के बाद 1.96 लिख लेंगे, है ना, 1.96 प्लस 2.07, ठीक है। इस सारे को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका 3 कर देंगे, क्योंकि 3 टर्म्स था इसीलिए 3 से किया गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर -2 लिख देंगे। सारे को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक ना, 1.98 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। तो इस तरह से आप एवरेज रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सब पार्टिकुलर टाइम पे निकाल लेना है, फिर सारे को सम अप करके एवरेज निकाल देना है। तो ये वाला था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड वाला बात किए क्या, 30 सेकंड 60 सेकंड पे इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।